चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी दर्शकों, आप सभी लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं एवं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। जैसा कि श्रोतागण आप लोग जानते हैं कि मेघनाद के मरने के बाद सुलोचना का क्या हुआ, इसके बारे में आज मैं संपूर्ण कथा सुनाने वाला हूँ। क्यों मेघनाद का कटा हुआ सिर हंसने लगा, आखिर वो क्या कहना चाहता था सुलोचना से, और भगवान श्री राम ने क्यों मेघनाद के सिर को लौटाने से मना कर दिया था, आखिर सुलोचना को एक डोली में बैठकर क्यों वहाँ तक जाना पड़ा। इन सारी घटनाओं के बारे में आज मैं आपको संक्षेप में कथा बताऊंगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को काटें ना, स्किप मत करें, और आप लोगों से सभी निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा दें, ताकि जो भी नया कथा सुनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि इंद्रजीत एक ऐसा बलशाली योद्धा था कि उसके सामने बड़े बड़े देवता, दानव, नर किन्नर कोई भी थे, कोई भी उससे जीत नहीं सकते थे। बहुत ज़्यादा वीर योद्धा था, क्योंकि उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की मदद से काफ़ी अस्त्र शस्त्र की विद्याओं को सीख रखा था। वो एक ऐसा महान योद्धा था जिसने सभी देवताओं के, बल्कि महादेवों के समक्ष सारे हथियारों को उसने अपने आप में उपलब्ध कर लिया था। जैसे भगवान शिव का पशुपतास्त्र, जो किसी के पास नहीं था, भगवान नारायण का नारायणास्त्र, जो किसी के पास नहीं था, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो किसी के पास नहीं था। उसने अपनी तपोविद्या से सारी शिक्षाओं को प्राप्त करके और सारे अस्त्र शस्त्र को अपने पास ले लिया था। फिर एक ऐसा समय आया कि जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इंद्रजीत को मारने के लिए भेजा, तो उस समय माता निकुंभला के मंदिर के पास युद्ध होना शुरू हो गया। इंद्रजीत ने उस अस्त्र का प्रयोग किया जो उसने किसी पर नहीं किया था। वो इतना भीषण युद्ध था कि उस समय उस अस्त्र के प्रयोग से न जाने कितने नरसंहार हो जाते। उस अस्त्र को जब उसने प्रयोग किया और लक्ष्मण को प्रतीक्षणा करके वापस लौट आया, तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि एक ऐसा शस्त्र जिसको देवता भी नहीं बच सकते हैं, और अगर लक्ष्मण जी बच गए इस शस्त्र से और शस्त्र ऐसे ही वापस लौट गया, तो इसका मतलब ये कोई भगवान या किसी ईश्वर से इनका लिंक जरूर है। मित्रों, बाद में वो अपने पिताजी को समझाने के लिए अपने घर जाता है और अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी, आप जो गलती कर रहे हैं, मैं पुत्र होने के नाते आपको इस शिक्षा देने आया हूँ कि आप माता सीता को वापस छोड़ दीजिए और प्रभु श्री राम के चरणों में चले जाइए, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया है और तब भी उनका कुछ बाल बांका नहीं हुआ। इस पर मेघनाद को रावण बहुत जोर से गर्जनाहट के साथ उनको जोर से डांटना शुरू करता है कि अरे इंद्रजीत, लगता है तुम थक गए हो, तुम जाकर आराम कर लो, मैं अभी जीवित हूँ, मैं जाकर अपना युद्ध स्वयं लड़ूंगा। अगर मैं सीता को ऐसे वापस कर दूंगा तो इतिहास मेरा हमेशा बुराई करेगी और मुझे कभी अच्छे नज़र से नहीं देखा जाएगा। इसलिए रावण ने अपने इतिहास को रचने के लिए इंद्रजीत की बात नहीं मानी, बल्कि रावण सब कुछ जानता था, धर्म वेदता था, पुराणों का ज्ञाता था, चारों वेद उसको कंठस्थ थे, और इंद्रजीत भी अपने पिता का एक पराक्रमी बेटा और आज्ञाकारी पुत्र था। उसने रोते हुए अपनी माता से विदा लिया और बाद में जाकर सुलोचना से कहता है, प्रिय सीधो अंतिम बार विदा, ये अंतिम मिलन हमारा है। उसने उनको इस तरह से रोते हुए विदा लिया और कहा कि अब मुझे जाने दीजिए, और मैं अपने पिता का ऋणी हूँ, इसलिए उस कर्तव्य को पूरा करना हमारा भी कर्तव्य है। और ऐसा कहते हुए सुलोचना समझ गई, और बाद में उसने कहा कि अगर मंदोदरी माता आपको कह रही हैं कि आप जाकर प्रभु श्री राम से मिल जाइए, तो क्यों नहीं जाते हैं। तो उसने कहा, मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, आज्ञाकारी पुत्र हूँ, अगर मैं अपने सिर को झुकाकर प्रभु श्री राम के चरणों में चला गया तो इतिहास मेरा भी हमेशा नाम गंदे शब्द से लेगा और कभी मेरी इज्जत नहीं होगी। और इतना वीर योद्धा आखिरी में जाकर उसने हार मान ली। इसलिए मैं अपने पिता के ऋण को उतारने के लिए जरूर युद्ध में जाऊंगा। और जाकर और फिर वहाँ युद्ध होते हुए लक्ष्मण जी के हाथों से वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों सज्जनों, इसके बाद की कथा वाल्मीकि रामायण में कुछ इस तरह से दिखाई गई है कि भगवान श्री राम उनके शरीर को, अपने अंग वस्त्र को उतारकर और उसके ऊपर उड़ाकर बांदरों के हाथ
लंका भेज देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रामायण हैं जिनमें साफ साफ दिखाया गया है, आनंद रामायण, कंब रामायण और जितने भी अलग अलग रामायण जो लिखे गए हैं, जिसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि सुलोचना सती हो जाती है। हम आज उसी पर चर्चा करेंगे। मित्रों, भगवान श्री राम ने उनकी शरीर को वहीं पर रोक लिया और जब इस खबर को रावण के पास पहुंचा कि स्वयं इंद्रजीत का जो सिर था कट गया है और वो अलग पड़ा हुआ है और उसको भगवान श्री राम रामादल में रखे हुए हैं, तो रावण उधर से तलवार उठाकर चंद्रहास खड़ग को और माता सीता को मारने के लिए दौड़ा। तो उसी समय विरूपाक्ष नाम का एक मंत्री था जिसने रावण को रोक लिया और कहा, हे लंकेश, आप इतने महान योद्धा होने के नाते आपको यह शोभा नहीं देता है कि आप स्त्रियों पर हाथ उठाएं। इसलिए आप चलें और हम लोग युद्ध में राम से विजय प्राप्त करेंगे और सीता को अपनी पटरानी बनाइए। इधर अपनी ससुर से और अपनी सास से इजाज़त लेकर सुलोचना रामादल में डोली से जाकर जाती है। तो जो वानर लोग थे वो समझे कि माता सीता इसमें वापस आ गई हैं, रावण हार मान चुका है। लेकिन डोली से सुलोचना निकली तो लोगों ने पूछा, ये कौन है, ये कौन है? तो बाद में उसने जाकर विभीषण जी को प्रणाम किया। विभीषण जी ने कहा, ये मेरी पुत्र वधू है, यानी ये मेरी पतोह है और इसने अपने पति के शरीर को लेने के लिए यहाँ पर आई है। सज्जनों, वो एक ऐसी दुविधा में फंसी हुई थी कि वो भगवान श्री राम से अपने पति का सिर मांग रही है और कहती है रोती हुई कि आप अगर इतनी भी आज्ञा देते कि आप इस युद्ध में हार जाएंगे तो मैं अपने पिता स्वयं शेषनाग जी को बुला लेती। और जैसे ही इतना उसने कहा कि मेघनाथ का सिर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, तुम जिस पिता को बुलाने के लिए मेरे पास आई हो उसी पिता ने मुझे मारा है, क्योंकि लक्ष्मण जी उन्हीं शेषा अवतार हैं, शेषनाग जी के ही अवतार हैं जिन्होंने मेरा वध किया है। और तुम जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से देखो। और फिर उसने अपने हाथों से कुछ ऐसी लिखावट लिख दी कि जिसको आप स्वयं नहीं जान सकते। उसने लिखा, सिर अलग पड़ा हंस रहा था, उसने लिखा कि शेषा अवतार लक्ष्मण जी के बाण से मर चुकी हूँ और मुक्ति पा चुका हूँ मैं। तुम भी राम के समीप जाकर मेरे सिर को मांगो, मैं तुमको सिर दे देंगे। उस सिर का तुम ले जाकर अग्नि में प्रवेश कर देना और मेरे ही अनुगम को करो। सुलोचना उन रक्तांकित अक्षरों को पढ़कर प्रसन्न हो गई। उसने रावण और मंदोदरी से आज्ञा ली और पुनः भूषित हो शिविका में बैठकर राम जी के पास चली आई। और मित्रों, इसके बाद प्रभु श्री राम के द्वारा दी गई उसके सिर को वापस दे दिया प्रभु श्री राम ने। और फिर वो अपने पति के शरीर के साथ मृत्युदाह में बैठ गई और अपने आप को उसी अग्नि में सती कर लिया। मित्रों, एक ऐसी सती जिसने अपने जीवन में कभी भी अपने पति की हार नहीं देखी थी। उसका पति कभी हारता नहीं था। जब भी खुशी मन से पूजा करके टीका लगाती थी तो उसका पति कभी नहीं हारता था। और उसने वासुकी की पुत्री होने के नाते उसने अपने वीरता का भी परिचय दिया कि जिसका पति वीर हो और उसकी पत्नी अगर कायरता से रो देगी आंखों में तो पति का उसी में मन लगा रह जाएगा। इसलिए उसने वही किया जो उसको करना था। मित्रों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। ऐसे ही नई कथाओं को साथ आपके साथ फिर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।